शरारती बच्चा गलती से अपने घर की छोटी बेबी सिटर से प्यार कर बैठा। उसने कई बार उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार महत्वपूर्ण मौके पर लीसा उम्र के अनुपयुक्त होने का बहाना बनाकर मना कर देती। सोचा था कि जैक पीछे हट जाएगा, लेकिन यह लड़का तो एकदम अजीब था। जल्द ही जैक को मौका मिल गया। परंपरा के अनुसार हर क्रिसमस की रात माता पिता दादी से मिलने जाते हैं और परिवार का डिनर करते हैं, इसलिए घर में सिर्फ लीसा और जैक रह जाते हैं। मौका देखते ही जैक ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। उसने पहले कमरे का दरवाजा लॉक किया और चुपके से कुछ घूंट तीखी शराब पी ली। फिर लीसा के फोन पर बात करने के दौरान चुपके से टीवी को हॉरर चैनल पर स्विच कर दिया। इस लड़के को पता नहीं कहां से यह टोटका मिला कि महिलाएं हॉरर फिल्म देखते समय शरीर में बहुत सारा डोपामाइन रिलीज करती हैं, तब वे विपरीत लिंग की बाहों में झुक जाती हैं। अब जैक को बस इंतजार करना था। जैसा सोचा था, जब स्क्रीन पर डरावना दृश्य आया, लीसा अचानक डर गई और उसका हाथ अनजाने में जैक को पकड़ लिया। उद्देश्य हासिल देखकर लड़का आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन लीसा ने यह नहीं खाया। तुरंत जैक की गलत सोच को शुरुआत में ही खत्म कर दिया। उसे पता नहीं था कि उसका मना करना खुद की जान पर बन आएगा। लीसा जैसे ही किचन पहुंची तो देखा कि दरवाजे पर रखा सांता क्लॉज अब खिड़की के बाहर आ गया था और लिविंग रूम का दरवाजा भी रहस्यमय तरीके से खुला था। महसूस हुआ कि घर में चोर घुस आया है, इसीलिए लीसा ने दरवाजे खिड़कियां बंद करके जैक को फोन से पुलिस को कॉल करने को कहा, लेकिन इस लड़के ने जानबूझकर फोन को बाथटब में फेंक दिया। माफी मांगते हुए रोने लगा। जैसे ही लीसा फोन निकालने में व्यस्त, बाहर से अचानक तेज दस्तक की आवाज आई। जैक ने दरवाजा खोला तो देखा एक काली छाया तेजी से आगे बढ़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। सौभाग्य से यह सिर्फ झूठा अलार्म था। तथाकथित बदमाश सिर्फ जैक के दोस्त का प्रैंक था। सबने अभी राहत की सांस ली ही थी, ऊपर से फिर अजीब आवाज आई। लीसा ने देखकर तुरंत दरवाजा लॉक किया, फिर किचन से एक चाकू निकाला, चुपके से दोनों को आवाज की दिशा में ले गई। पाया कि एक सागी ईंट ने खिड़की तोड़ दी थी और इसी पल से सब कुछ रहस्यमय हो गया। पहले फोन का सिग्नल चला गया, फिर इंटरनेट भी कट गया। इतना ही नहीं, एकमात्र वाहन के टायर भी किसी ने पंक्चर कर दिए। और सबसे बुरा, लड़के ने ईंट के दूसरी तरफ कुछ शब्द पाए। ऊपर लिखा था कि जो बाहर जाएगा उसे मार देंगे। लड़का बुरी तरह डर गया। बिना कुछ कहे इस भूतिया जगह से भागना चाहता था, लेकिन ज्यादा दूर नहीं भाग पाया। एक गोली से मारकर घास में गिर गया। सुरक्षा के लिए लीसा ने तुरंत दरवाजे, खिड़कियां और लाइट्स बंद कर दी। फिर जैक को खींचकर ऊपर के एक बेडरूम के वार्डरोब में छिप गई। जल्द ही शॉटगन लिए बदमाश आसपास पहुंच गया। जब दोनों को लगा कि अब जान जाएगी, बदमाश के चेहरे पर मास्क ने लीसा का ध्यान खींचा। उसे याद आया कि जैक के पास भी वैसा ही एक मास्क है। पहले हुई सभी अजीब घटनाओं को जोड़कर लीसा को तुरंत समझ आ गया, यह सब जैक और उसके दोस्तों का प्रैंक है। अब जैक ने भी सच बता दिया। असल में वह लीसा का दिल जीतने के लिए मजबूरन हीरो बनकर बचाने का नाटक रचा था। लेकिन यह स्पष्टीकरण न केवल माफी नहीं दिला पाया, बल्कि लीसा को जैक की हरकत बहुत विकृत लगी। लीसा जितना कहती उतनी गुस्से में आती। तुरंत फैसला किया कि जैक के माता पिता को फोन करके शिकायत करेगी, और इससे जैक पूरी तरह भड़क गया। अगर कोई दुर्घटना न होती तो जल्द दुर्घटना होने वाली थी। बेबी सीटर के शरीर पर कब्जा करने के लिए लड़के ने एक लिपस्टिक निकाली और उसके मुंह पर लगे टेप पर एक सुंदर लाल होंठ बना दिया। फिर लीसा को 2 विकल्प दिए, या तो उसके प्यार को स्वीकार करे या ब्लैक स्टॉकिंग्स पहनकर सब्जेक्ट 3 डांस करे। हालांकि लीसा सहमत नहीं होना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी जैक एक पूरा विकृत है और उसके पास असली हथियार भी है। अगर सीधे मना किया तो खुद घायल होगी। मजबूरी में लीसा ने दूसरा विकल्प चुना, लेकिन तभी जैक का दोस्त भी शामिल होना चाहता था, इसलिए दोनों में झगड़ा हो गया। उनके लड़ने के दौरान लीसा ने सफलतापूर्वक टेबल पर रखा टॉर्च लिया और सिग्नल से मदद का संदेश भेजा। संयोग से पड़ोस में लीसा का पूर्व प्रेमी रहता था। जल्द ही दरवाजे पर दस्तक हुई। चींगें खुलने से बचाने के लिए जैक ने टेप से लीसा का मुंह फिर बंद किया, फिर दरवाजे पर आकर बताया, लीसा अभी अभी गई है। सोचा था कि यह बात पड़ोसी को लौटा देगी, लेकिन वह बेवकूफ नहीं था। जिद करके घर में आकर खुद जांचना चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह चोरों के जाल में फंस गया है। जब आदमी फिर होश में आया तो वह भी कुर्सी पर बंधा हुआ था। लीसा का प्यार अकेले पाने के लिए जैक ने बिना देर किए तुरंत प्रतिद्वंद्वी को मारने का प्लान बनाया। आदमी मुंह से कहता रहा कि डर नहीं लगता, लेकिन शरीर ईमानदार था। पैंट में ही गीला हो गया। इससे जैक गुस्से में आ गया। फर्श गंदा करने की सजा के लिए विकृत जैक को एक अच्छा आइडिया आया।
उसने पहले एक रस्सी और पेंट का बाल्टी लाया, फिर आदमी की आंखें ढक दी। बड़ा झूला खेल खेला। पेंट की बाल्टी ने एक सुंदर चाप बनाया, बिल्कुल सिर पर लगी। जड़ता से आदमी की मौत हो गई। लीसा ने स्थिति खराब देखी, तेजी से बंधन खोलकर बाहर भागी, लेकिन घबराहट में गिर पड़ी। इस तरह लीसा फिर असफल रही। जब होश आया तो शरीर पर लाइट्स लपेटी हुई थीं। जैक फायदा उठाना चाहता था, लेकिन उसे एक घुटने का प्रहार मिला। लीसा के बार बार मना करने पर जैक पूरी तरह पागल हो गया। उसने लीसा की आवाज में उसके दूसरे पूर्व प्रेमी को मैसेज भेजा। देवी से संबंध रखने वाले सभी को मारने की तैयारी की। जल्द ही मैसेज पाकर हैट वाला आदमी जब वह झूले पर लीसा का इंतजार कर रहा था, जैक अचानक आया और उसे गला घोंट कर मार दिया। 2 लोगों को मारने के बाद अब जैक पूरी तरह काला हो गया था। सभी गवाहों को मारने के लिए, कानून से बचने के लिए। घर लौटकर उसने पहले दोस्त को गोली मारी, फिर चाकू निकाला, लीसा का गला काट दिया। इस तरह जैक एकमात्र जानकार बन गया। तब वह जो कहेगा लोग मानेंगे। फिर जैक ने तेजी से साइट तैयार की। मृतकों को जोड़कर ऐसा दिखाया जैसे वे लीसा के लिए लड़कर मरे। सब खत्म करके कमरे की चीजें ठीक की। पजामा पहनकर बिस्तर में घुस गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। माता पिता घर लौटकर दृश्य देखकर सबसे पहले पुलिस को कॉल किया और खुश हुए कि बेटा सुरक्षित है, लेकिन उन्हें पता नहीं था उनकी गोद में असली शैतान है। जैक सोचता था कि उसका प्लान परफेक्ट है, लेकिन उसकी एक चूक थी। लीसा चमत्कारिक रूप से जीवित बच गई। हालांकि वह बुरी तरह घायल है और बोल नहीं सकती, लेकिन विश्वास है कि लीसा ठीक होने पर जैक को जेल जाना पड़ेगा।